समुद्री जहाजों के ऐसे रहस्य जिन्हें आपसे छिपाया जाता है, जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हुए हैरान। नंबर 7, अगर बीच समुद्र में कोई जहाज खराब हो जाए और वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी हो तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, सड़क पर गाड़ी खराब हो तो हम मैकेनिक को बुला सकते हैं, लेकिन समुद्र में जहाज के लिए कोई मैकेनिक नहीं आता। जहाज के क्रू मेंबर खुद ही इसे ठीक करते हैं। दरअसल जहाजों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनके पास कई बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर इंजन फेल हो जाए तो जहाज के पास दूसरा इंजन या जनरेटर होता है जो उसे कुछ समय तक चलाने में मदद करता है। इसके अलावा समुद्री टग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो खराब जहाज को किनारे तक खींच कर लाती है, और अगर स्थिति ज्यादा खराब हो तो क्रू मेंबर लाइफ बोट्स में शिफ्ट हो जाते हैं और मदद आने तक इंतजार करते हैं। नंबर 6, यह है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसके सामने टाइटैनिक भी बच्चा है, आइकॉनिक ऑफ द सीज। ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। ये इतना विशाल है कि इसमें एक साथ 7000 से ज्यादा लोग यात्रा कर सकते हैं। इस जहाज में 9000 से ज्यादा स्टाफ सदस्य काम करते हैं और इसकी कुल लंबाई 1168 फीट यानी लगभग 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसका वजन लगभग 2,50,800 टन है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 10 मंजिला वाटर पार्क, 360 डिग्री स्काई व्यू बार, 7 स्विमिंग पूल और 20 अलग अलग रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मतलब ये क्रूज शिप किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं है। नंबर 5, जरा सोचिए, इतना बड़ा जहाज चलाने के लिए कितना डीजल लगता होगा? जहां एक कार चलाने में 5 से 10 लीटर फ्यूल लगता है, वहीं बड़ा जहाज 50 से 100 टन फ्यूल हर दिन खपत करता है। MSC गुलशन जैसे कंटेनर शिप एक दिन में लगभग 2 लाख लीटर डीजल जला सकते हैं और ये जहाज एक दिन में 60 से 800 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में लिक्विड नेचुरल गैस LNG और CGNG का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिससे फ्यूल की खपत थोड़ी कम हो जाती है और प्रदूषण भी घटता है। नंबर 4, जब कोई जहाज बनकर तैयार हो जाता है तो उसे पानी में कैसे उतारा जाता है? क्या उसे उठाकर सीधे पानी में डाला जाता है? दरअसल जहाज को लॉन्च करने की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त होती है। बड़े जहाजों को साइड लॉन्चिंग या स्टर्न लॉन्चिंग तकनीक से पानी में उतारा जाता है। इसमें जहाज को या तो साइड से स्लाइड कर पानी में डाला जाता है या फिर पीछे की तरफ झुकाकर उतारा जाता है। जब जहाज पानी में गिरता है तो उसकी गिरने की गति इतनी तेज होती है कि पानी में 50 फीट तक ऊंची लहरें बन सकती हैं। नंबर 3, ये कभी न खत्म होने वाली कॉफी। दरअसल इस कॉफी को तुर्किश कॉफी कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस कॉफी को बनाने के लिए इस तरह के कप में कॉफी बीन्स और पानी डाल दिया जाता है। फिर इस कॉफी को गर्म रेत पर काफी तेजी से घुमाया जाता है, जिससे कॉफी उबालकर ऊपर आने लगती है और जैसे ही यह ऊपर आती है तो इसे दूसरे कप में निकाल लिया जाता है। इसी कारण ऐसा लगता है कि यह कॉफी कभी खत्म ही नहीं होती। नंबर 2, देखो, ये एक ऐसा पौधा है जो देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मांसाहारी है। जी हाँ, इस पौधे पर काफी चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। इसी कारण जब कोई कीड़ा इस पर बैठता है तो ये पौधा अपनी पत्तियों को रोल कर लेता है, जिससे कीड़ा भी उसमें लिपट जाता है। इसके बाद ये पौधा उन कीड़ों को पचाने लगता है, जिससे ये मासूम कीड़े इस पौधे का शिकार बन जाते हैं और कभी कभी तो यह बड़े से बड़े कीड़ों को भी अपना निवाला बना लेता है। नंबर 1, यह दुनिया का अजीबोगरीब खेल है जिसे खेलने के लिए जिगर चाहिए होता है। जी हाँ, यह खेल अजीब होने के साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। आपको बता दूं कि इस खेल को कैनियन स्विंग चेयर कहा जाता है। सबसे पहले इस कुर्सी पर एक आदमी को बैठाया जाता है। आपको बता दूं कि यह कुर्सी रस्सी से बंधी होती है और इसके अलावा इस कुर्सी पर कई सुरक्षा फीचर्स भी होते हैं। इसके बाद इस कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे धकेल दिया जाता है और जब वह इंसान नीचे जाता है तो काफी डर लगता है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक वाटरफॉल। यहाँ जाने से लोगों की रूह कांप जाती है और इसी वाटरफॉल में मौजूद है हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां, मुंह फाड़े सांपों की शक्ल में चट्टानें। इसका नाम है बेजी ग्रिया वाटरफॉल और ये इंडोनेशिया के बाली में मौजूद है। इस वाटरफॉल की सबसे खास बात है इसके आसपास बनी सांपों की आकृति वाली मॉस कवर मूर्तियां, जो पानी के बीच प्राचीन खंडहरों जैसा आभास देती है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई विशालकाय सांप पत्थर में बदल गया हो। इस झरने की खासियत यहां स्थित बेजी ग्रिया मंदिर है, जो स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है। ये मंदिर जल देवता को समर्पित है, जहां लोग पूजा और अनुष्ठान करते हैं। और यहीं पर मौजूद है महादेव का हजारों साल पुराना शिवलिंग, जिसका दर्शन करने से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।
भारत के 10 सबसे महंगे घर जहां असली वाले अमीर लोग रहते हैं। नंबर 10, स्काई मैंशन। बेंगलुरु की फिजाओं में बसा स्काई मैंशन विजय माल्या के पुराने रुतबे की याद दिलाता है। करीब 40,000 स्क्वायर फीट में फैले इस सुपर लग्जरी पेंट हाउस की ऊंचाई है 35वीं मंजिल। यहाँ इन्फिनिटी पूल से लेकर प्राइवेट लिफ्ट और रॉयल इंटीरियर तक सब कुछ है। इस फ्लैट से बेंगलुरु का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। खबरों के मुताबिक इसकी कीमत फिलहाल करीब 165 करोड़ रुपए के आसपास है। नंबर 9, मन्नत हाउस। मुंबई के बांद्रा में अरब सागर के किनारे खड़ा मन्नत सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक आइकॉन है जो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का आशियाना है। 6 मंजिलों वाले इस बंगले की कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसकी सजावट खुद गौरी खान ने डिजाइन की है। अंदर जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, प्राइवेट थिएटर और टेरेस जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं और इसके बाहर फैंस का मजमा हर रोज लगता है। नंबर 8, जलसा हाउस। जुहू में स्थित जलसा है महानायक अमिताभ बच्चन का घर जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये घर उन्हें 1982 में फिल्म सत्ते पे सत्ता के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने तोहफे में दिया था। 2 मंजिलों में बना ये बंगला अब लगभग 120 करोड़ रुपए का मूल्य रखता है। नंबर 7, जिंदल हाउस। JSW ग्रुप के मालिक और जाने माने उद्योगपति सज्जन जिंदल का घर समुद्र के सामने करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। यूरोपियन आर्किटेक्चर से बना ये घर अंदर से किसी महल से कम नहीं। इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 150 करोड़ रुपए है। नंबर 6, रतन टाटाज बंगलो, मुंबई। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोलाबा में स्थित रतन टाटा का हेरिटेज बंगला फेयरलॉन उनके क्लास और सादगी का प्रतीक आज भी है। कॉलोनियल डिजाइन वाला ये शानदार घर समुद्र की ओर खुलता है। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, मीडिया रूम, लाइब्रेरी, सन डेक और पार्किंग स्पेस है। इसका बाजार मूल्य करीब 50 करोड़ रुपए आंका गया है। नंबर 5, जातिया हाउस। कुमार मंगलम बिड़ला का यह आलीशान बंगला उन्होंने 450 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। पहले यह MP जटिया के बेटों के पास था। पुराने जमाने की वास्तुकला में बना ये बंगला आज भी अपनी शान बिखेरता है। इस प्रॉपर्टी के लिए कई बड़े बिजनेस टाइकून भी रेस में थे, मगर बिड़ला ने सबको पछाड़ दिया। नंबर 4, गुलिता हाउस पिरामल ग्रुप के अजय पिरामल ने जब अपनी बेटी की शादी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी से कराई तो उन्होंने अपने बेटे आनंद पिरामल को गिफ्ट में दिया ये डायमंड शेप वाला आलीशान घर गुलिटा। 5 मंजिला इस लग्जरी हवेली की कीमत करीब 450 करोड़ रुपए है। इसमें प्राइवेट पूल, डाइनिंग स्पेस, डायमंड रूम, अंडरग्राउंड पार्किंग और एक मंदिर भी शामिल है। नंबर 2, अबोर्ड हाउस। अनिल अंबानी का ये शानदार घर कभी मुकेश अंबानी का भी निवास हुआ करता था। यह 17 मंजिला और 70 मीटर ऊंची इमारत करीब 16,009 स्क्वायर फीट में फैली है। इसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। नंबर 2, JK हाउस, मुंबई। ऑल्ट माउंट रोड पर बसा JK हाउस रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया का है। ये गगनचुंबी इमारत अपने शानदार डिजाइन और सुविधाओं के लिए जानी जाती है। इसकी अनुमानित कीमत है 6,000 करोड़ रुपए। नंबर 1, एंटीलिया हाउस और नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। 27 मंजिला ये टॉवर दक्षिण मुंबई में स्थित है और इसकी वैल्यू लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक मानी जाती है। यह दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है। बॉलरूम, सिनेमा, योगा हॉल, हेल्थ स्पा, हैंगिंग गार्डन, आइसक्रीम पार्लर, 3 हेलीपैड और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। केरल की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे किसान बन रहे हैं करोड़पति। नंबर 10, केरल में काली मिर्च की खेती बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और ये गोल्ड जैसी ही कीमती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। 1 एकड़ जमीन से किसान आराम से 2 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे कोकोनट या सुपारी के पेड़ों के साथ इंटरक्रॉपिंग करके भी उगाया जाता है, जिससे डबल प्रॉफिट मिलता है। नंबर 9, केरल के पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती बहुत पॉपुलर है, लेकिन अब कुछ किसान ऑर्गेनिक टी यानी जैविक चाय की तरफ जा रहे हैं। इस टी की कीमत नॉर्मल चाय से कई गुना ज्यादा मिलती है। अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाए तो 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए सालाना तक की कमाई आराम से हो सकती है। विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए किसान खुद ब्रांड भी बना रहे हैं। नंबर 8, एलोवेरा यानी घृत कुमारी की खेती अब केरल में एक मनी मेकिंग ऑप्शन बन गई है। इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में होता है। 1 एकड़ जमीन पर एलोवेरा लगाने से साल भर में 5 से 6 कटिंग ली जा सकती है और हर कटिंग से अच्छी इनकम होती है। अगर सही तरीके से मार्केटिंग की जाए तो सालाना इनकम 3 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। नंबर 7, केरल के कोस्टल एरिया में नारियल की खेती एकदम कॉमन है, लेकिन आज के नारियल किसान पुराने तरीकों से हटकर हाइब्रिड किस्में और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर पैकेजिंग वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं। इससे उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। 1 एकड़ से 100 से 15 पेड़ लग सकते हैं और हर पेड़ साल में 70 से 80 नारियल देता है। प्रोसेसिंग करके ये खेती सालाना 4 से 6 लाख रुपए तक
हो सकती है, 6 लाख रुपए तक दे सकती है। नंबर 6, स्पाइस इंडस्ट्री में जायफल यानी नटमेग की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में इसकी खेती बड़े स्केल पर हो रही है। एक बार पेड़ लग जाए तो 30 से 40 साल तक लगातार फल देता है। हर पेड़ साल में 10 से 20 किलोग्राम तक फल देता है। 15 किलो जायफल और जावित्री देता है। 1 एकड़ से किसान आराम से 3 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं और अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो इनकम और बढ़ जाती है। नंबर 5, केरल में वनीला यानी वैनिला की खेती धीरे धीरे फिर से ट्रेंड में आ रही है। वैनिला बहुत ही महंगा स्पाइस होता है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत गोल्ड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि इसकी खेती में थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि पौधों को फूल देने में 2 से 3 साल लगते हैं। नंबर 4, केरल में रबर की खेती बहुत सालों से हो रही है, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग यूनिट्स की वजह से इसमें इनकम काफी बढ़ गई है। रबर के पेड़ से लेटेक्स निकाला जाता है जो टायर, ग्लव्स और इंडस्ट्रियल यूज में आता है। 1 एकड़ जमीन में लगभग 100 से 200 पेड़ लगते हैं और हर पेड़ साल में 3 से 4 किलो लेटेक्स देता है। सही मैनेजमेंट से रबर फार्मिंग से सालाना 4 से 7 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। नंबर 3, ड्रैगन फ्रूट यानी पिताया की खेती अब केरल में तेजी से ग्रो कर रही है। ये एक एक्सोटिक फ्रूट है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, खासकर हेल्थ कॉन्शियस लोगों में। इसे लगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ये गर्म मौसम में भी अच्छा ग्रो करता है। 1 एकड़ में लगभग 700 से 800 पौधे लगाए जा सकते हैं और हर पौधे से 15 से 20 किलो तक फल मिलते हैं। इससे किसान सालाना 7 से 9 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 2, एक ऐसी खेती की जो केरल में ट्रेडिशनल भी है और ट्रेंडिंग भी, अवाकाडो यानी मक्खन फल की खेती। ये फल पहले सिर्फ विदेशी फलों में गिना जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, खासकर हेल्दी फूड वाले लोगों के बीच। एक बार पौधा तैयार हो जाए तो हर साल 50 से 80 किलो फल देता है और 1 एकड़ से 5 से 8 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। अगर आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं तो कीमत और भी ज्यादा मिलती है। नंबर 1, अब बात करते हैं केरल की सबसे महंगी और सबसे प्रॉफिटेबल खेती की, केसर यानी सैफरन की खेती। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि केसर आमतौर पर कश्मीर में होता है, लेकिन अब केरल के कुछ इलाकों में कंट्रोल्ड टेम्परेचर ग्रीन हाउस के जरिए केसर उगाया जा रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन के साथ ये खेती केरल में भी सफल हो रही है। 1 ग्राम केसर की कीमत 300 से 500 रुपए तक हो सकती है और एक ग्रीन हाउस सेटअप से सालाना 10 से 12 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिटर्न उतना ही तगड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना